हमारी डाल पर बहुत से लोग बैठकर हमको कुछ कुछ कहते रहते हैं। नमस्कार, एनएसआरए लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। देखिए, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, ये बात तो पक्की हो गई है। अब चाहे इसको लेकर के घटक दल के लोग कुछ भी क्यों ना कहें। आपको बता दें कि इस बात की बानगी तब देखने को ज्यादा मिलती है और तब ये बात ज्यादा पक्की हो जाती है जब मंत्री मुकेश सहनी अपना बयान देते हैं। विधायक दल की बैठक में मंत्री मुकेश सहनी ने इस्तीफा देने की, मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात तक कह डाली है। और अब इसको लेकर के बिहार सरकार में उद्योग मंत्री रहे शाहनवाज हुसैन ने पलटवार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कुछ लोग हमारी डाल पर बैठ करके ही काफी कुछ कहते रहते हैं। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन मुजफ्फरपुर पहुंचे थे और मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन ने ये कहा कि बिहार सरकार में उद्योग मंत्री हैं। उन्होंने साफ तौर पर मुकेश सहनी को नसीहत दे डाली है और कहा है कि हमारी डाल पर बैठ करके बहुत से लोग हमको कुछ कुछ कहते रहते हैं। इस मौके पर उन्होंने यूपी चुनाव को लेकर के भी कहा कि वहां दोबारा हमारी सरकार बनने जा रही है। हालांकि यूपी में ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन बीजेपी जो है वो ऐसा ही करने जा रही है। साथ ही साथ उद्योग मंत्री ने वहां पर बीजेपी एमएलए हरिभूषण ठाकुर के बयान, विवादित बयान जो हरिभूषण ठाकुर ने दिया है, उस पर भी पलटवार किया और साफ तौर पर कहा कि पूरे जो भी आदमी, कोई भी व्यक्ति किसी भी पूजा पद्धति का हो, उसका वोटिंग का अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। यानी कि वोटिंग का अधिकार जो है वो हर नागरिक के पास है। और सबको पता है कि बीजेपी एमएलए हरिभूषण ठाकुर बचौल ने क्या कुछ कहा था और उसके बाद सियासत कितनी गर्म हो गई थी। अब आप सुनिए कि उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन क्या कुछ कहते हैं। इसे सब नेता लोग बोलता रहता है। कौन नेता बोला चौंकाने वाला? 325 था ना, 300 के पार जब आएंगे तो सब चौंक जाएंगे। और हम लोग किसी के बोलने से सीट घटता बढ़ता तो बीजेपी को तो सब घटाते रहता है। हमारी डाल पर बहुत से लोग बैठकर हमको कुछ कुछ कहते रहते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी और योगी जी से लोग प्यार करते हैं। अपार बहुमत से सरकार आएगी और पहली बार चौंकाने वाले नतीजे हैं कि दोबारा कोई सरकार चुनकर आएगी। नहीं तो उत्तर प्रदेश में दोबारा जो है सरकार आसानी से नहीं बनती है। हम लोगों की नहीं बनी, इस बार बीजेपी दोबारा वहाँ बनेगी। चाहे वो किसी पूजा पद्धति का हो, उसका वोटिंग राइट कोई सरकार, चाहे वो उसको 500 सीट भी मिल जाए तो भी नहीं छीन सकती। भारत का संविधान हर भारतीय को मौलिक अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट्स हैं। और जो संविधान में अधिकार मिलता है उसको किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, किसी सब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, जो भी भारतीय हैं उनको भारत के संविधान ने अधिकार दिया है और वो अधिकार चाहकर भी छीना नहीं जा सकता किसी का भी। इसलिए इस पर ज़्यादा निश्चिंतता रहनी चाहिए। बाला साहब ठाकरे जी ने भी जो कहा था एक बार, उस संदर्भ अलग था। उन्होंने कहा था ये सब जो सोकल्ड सेकुलर पार्टियां हैं ये मुस्लिम समाज से सिर्फ वोट के लिए प्यार करती है। और नरेंद्र मोदी जी का फॉर्मूला है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी रास्ते पर पार्टी चलती है और चलेगी।